संदीप, तुम अगर यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आए हो ना तो भूल जाओ, मैं सब कुछ अपने नाती बंटी के नाम कर चुका हूँ। तुम्हारे पापा बंटी पे ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो फिर तो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी। दीदी, बंटी मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जब से मामी इस घर में आई है ना, आप लोग को लगता है कि मैं ज्यादा डिमांडिंग हो गया हूँ। मोबाइल देने के लिए मना कर दिया तो अपने ही घर में चोरी की तूने। कैसे भी करके हमें इस बुड्ढे को रोकना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो मेरा बर्थडे है भाई, पार्टी वार्टी देनी पड़ेगी दोस्तों को। मतलब अलग ही माहौल होगा ना बर्थडे ऐसे, मतलब तगड़ा। गुड मॉर्निंग नाना जी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब माँ मैं ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा, मैं निकल रहा। अरे अरे, इतनी जल्दी किस बात की है? आज तेरा बर्थडे है तो कम से कम आज के दिन तो बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। चलो छुओ नाना जी के पैर। बंटी बेटा। वैसे बात तो मैं हमेशा पति की करती हूँ और आज पति की बात ये है कि पैर तो तुम्हें अपनी मामी के भी छूने चाहिए। बिना मामी के आशीर्वाद के भांजे का बर्थडे कैसे पूरा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। अपनी मामी के पैर छुओ और मामी की मम्मी के भी। मैं तो मजाक कर रही थी, मामी के पैर नहीं छूते, मामी के तो गले लगते हैं। माँ मुझे 10,000 रुपए चाहिए, वो दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है। पर बेटा आज तो तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी घर पर ही है तो उन सबको यही बुला लो ना। माँ दोस्तों को घर वाली पार्टी नहीं जमती, वो भी तो अपने बर्थडे पे मुझे बाहर पार्टी देते ना। तो प्लीज मुझे आप 10,000 रुपए दे दो। अरे बेटा, तुम्हारा मामा है ना, यहाँ आओ। जल्दबाजी में तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाना ही भूल गया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी के लिए। जब तक इसके नाना जिंदा है ना, इसे किसी बाहर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं। लो बेटा, मनाओ बर्थडे पार्टी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ध्यान रहे किसी बुरी चीज पे पैसे मत गवाना। थैंक यू नाना जी। बाय माँ। संदीप, तुम अगर यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आए हो ना तो भूल जाओ, मैं सब कुछ अपने नाती बंटी के नाम कर चुका हूं। पापा, मुझे पता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी में एक कौड़ी भी नहीं चाहिए पापा। मैं तो बस आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। उस समय प्यार के जोश में आपको बुरा भला बोलकर मैं घर से निकल गया था। मैंने मोनिका से वादा किया था, लेकिन उसके घर वालों ने हमारे उम्र के अंतर की वजह से हमें घर से निकाल दिया। बड़ी परेशानियों से यहां तक आया है पापा। प्लीज, बेटा नालायक हो सकता है लेकिन पिता तो उसे माफ कर देता है ना। देखिए समधी जी, मैं मानती हूँ इन दोनों ने गलती की है, बिल्कुल की है,
लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमारा तो काम ही है छोटों को माफ कर देना। पापा, मुझे लगता है कि आपको भैया को ना एक मौका और देना चाहिए। ठीक है मनीषा, अगर तुम कह रही हो तो मैं इसे माफ कर देता हूं। अरे वाह। पापा लीजिए, केक तो आ गया, पर देखिए ना, जिसका जन्मदिन है उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। वही तो, जिसका बर्थडे है वो भला लेट आता है क्या? वैसे लड़का अभी 18 का हो गया है, तो उसके दोस्तों ने रोक लिया होगा, है ना? मनीषा, कोई बंटी को फोन तो लगाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तू पीकर आया है? ये लो, आजकल के लड़के किसी की सुनते हैं भला? आ गए लाड साहब, टीकर। अरे मम्मी, नया और गरम खून है, इतना तो बनता है। बंटी तुझ तुम पापा सबके सामने डांटने को कोई मतलब नहीं। पहले केक कट कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बंटी। नानू प्लीज, नानू नानू नानू, आप मुझे केक नहीं लाओगे? सॉरी नानू, आज के दिन मुझसे नाराज मत होइए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। हैप्पी बर्थडे। मेरा गिफ्ट ये लो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, मेरी और तुम्हारी नानू की तरफ से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अब बाइक मिल गई है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन आवारागर्दी करते फिरो। थैंक यू नानू। डांस प्लीज 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 नानू, मामा प्लीज नानू नानू नानू।
जोर की भूख लगी है, अब तो डांस भी खत्म हो गया, चलो खाना हो जाए। अरे हाँ हाँ संदीप, चलो चलो। चलो। बात तो मैं हमेशा पति की करती हूँ, और आज पति की बात ये है कि बर्थडे में बहुत मजा आया। संदीप, क्या हुआ, इतने उदास क्यों? मेरा जो एक्स बिजनेस पार्टनर है ना अंकुर, उसका कॉल आया था। कहां से लाऊं उसे 25 लाख रुपए देने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बैंक ने लोन भी रिजेक्ट कर दिया है। इतनी प्रॉब्लम है तो जाके अपने पापा से बात क्यों नहीं करते हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पापा से पैसों के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, तुम बात नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं, मैं जाके बात करूंगी तुम्हारे पापा से। तुम कहीं नहीं जाओगी, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे माफ किया यार। छोड़ो मेरा हाथ संदीप, मैं अभी के अभी जाऊंगी और तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तुम पापा को कुछ नहीं बोलोगी? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो प्लान में नहीं था। प्लान में तो ये भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे, और वैसे भी तुम्हारे पापा जा चुके हैं, मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया था। थप्पड़ का कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। वैसे हमारा प्लान सक्सेसफुल तो हो गया। तुम्हारा अंकुर को पैसा देने का आइडिया कमाल का था। वैसे कमाल की तो मैं हूँ संदीप जी। तो हम भी देखें तुम्हारा कमाल। एक सेकेंड। संदीप, तुम्हारे पापा बंटी पे ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो फिर तो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें उसके खर्चों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मेरे बुद्धू बाप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बंटी के नाम की हुई है, उसका भी कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। एक काम करे, माँ को काम पे लगाए। भाई साहब, चाय लीजिए। गर्मा गर्म। हाँ। शुक्रिया। चलो मैं भी थोड़ा अखबार पढ़ लेती हूँ। अच्छी है। आजकल अखबारों में भी कैसी कैसी खबरें छपने लगी है। अब ये सुनी, एक लड़के ने अपने ही पॉकेट मनी से शराब और ड्रग्स खरीद लिए और नशे में अपने आप को पूरा बर्बाद कर दिया। एक और सुनाती हूँ, एक लड़का गलत संगत में पड़ गया और अपने ही घर से पैसे ले लेकर जुआ खेलने लगा। राम जाने क्या होगा आजकल के लड़कों का। लेकिन भाई साहब, ये तो अच्छा है कि अपना बंटी ऐसा नहीं है। सही कह रही हैं आप। हमारा बंटी थोड़ा खर्चालू जरूर है, पर आजकल के लड़कों की तरह नहीं है। अरे भाई साहब, मुझे आपके दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। वो तो अखबार है, कुछ भी लिख देते हैं। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, समझो हो गई, तो ये बाहर वाले लोग ये तो ऐसा ही कहेंगे ना कि बिन बाप के बच्चे को ये ठीक से पाल ही नहीं सके। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मेरी दवाई का वक्त हो गया। अब मैं आती हूँ दवाई लेकर।
ये क्या किया आपने? सॉरी बंटी, सॉरी, गलती से हो गया। तुम तो पूरे भीग चुके हो। लाओ, मैं सुखा के देती हूँ। मैं खुद चेंज कर लूंगा, डोंट वरी। बंटी, मामी से कैसी शर्म? अपनी मामी से शर्माओ मत। लाओ, मैं कर देती हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ। सब्जी काट रही हो? ये क्या कर रहे हो भैया आप? याद है ये कड़ा? माँ ने मुझे दिया था। मैं चाहता हूँ बंटी से पहन। पर भैया, ये कड़ा तो माँ ने आपको दिया था ना? हाँ, और जिस तरह माँ ने मुझे पहनाया था ना, मैं चाहता हूँ कि तुम बंटी को उसे पहनाओ। मामी आप? मामी हूँ तुम्हारी, कोई भूत नहीं हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने लिए खाना निकाल रहा था। तुम माँ को जगा दिया होता। वो मेरे फ्रेंड ने मुझे जिद करके थोड़ी सी पिला दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझे ऐसे देखे। कोई बात नहीं, मुझे जगा दिया करो। अब इतना ख्याल तो मैं तुम्हारा रख ही सकती हूँ ना। मैं खाना निकाल देता हूँ। मैं करती हूँ। आओ बंटी। आप रहने दीजिए, मैं खा लूँगा। बंटी, अगर तुम कुछ पल मेरे साथ बिता भी लोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? दीदी प्लीज बचाओ मुझे। संदीप क्या कर रहा था? दीदी बंटी मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इसने शराब भी पी हुई है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। लेकिन माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो तो माँ, मेरी बात तो सुन। ये बात करो, घर के बड़े उठ गए तो क्या इज्जत रह जाएगी। और तुम अंदर चलो, बंटी से मैं बाद में बात करता हूँ। चलो आओ, चलो। थोड़ा तो सोच लेता मेरे बारे में, बेशर्म कहीं के। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं ड्रिंक करके आया, लेकिन मैं कितना भी नशे में क्यों ना हूँ, किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ये तो मेरी मामी थी, बल्कि मामी ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, क्यों करेगी वो ऐसा? पापा की कसम खा के बस कर बंटी, बस कर। शर्म कर, कम से कम मरे हुए इंसान को तो बख्श दे। और कितना झूठ बोलेगा। लेकिन माँ, सुधर जा।
मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुम बंटी को क्यों टारगेट कर रहे हो? तुमने ताश के पत्तों का महल देखा है? उसका जो सबसे नीचे का पत्ता होता है ना, उस पे चोट करो तो सारे ताश के पत्ते रह जाते हैं। बंटी वही ताश का पत्ता है जिस पे हमें चोट करनी है। मतलब हम बंटी पे चोट करेंगे तो माँ को दर्द होगा, फिर माँ रिएक्ट करेगी और फिर माँ बेटे दोनों घर से आउट और हम प्रॉपर वे में इन। वैसे बात तो हमेशा मैं पति की करती हूँ, लेकिन आज पति की बात ये है कि इन सब बातों में तुम्हारा दिमाग काफी चलता है। दिमाग के साथ साथ दिल भी चलता है। मनीषा, अरे ब्रेड बटर लेके आओ, बहुत भूख लगी मुझे। आई पापा, ये लीजिए। थैंक यू। आपको दूं? संदीप और बहू नहीं दिख रहे। आज वो सुबह ही मंदिर चले गए। बंटी नाश्ता कर ले। माँ टाइम बहुत हो गया, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा और रात को घर में लेट आऊंगा। 2 मिनट। बेचारा बंटी। देखिए तो पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर है, लेकिन इसका कॉलेज तो 5 बजे खत्म होता है ना, फिर इसे क्यों देर हो जाएगी आने में? कोई काम होगा इसलिए। लेकिन माँ को तो पता होना चाहिए ना, बेटे को ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से इतनी देर हो जाएगी उसे। नहीं, वो आजकल समय जरा खराब चल रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरा तो नाश्ता हो गया, चाय तो मुझे पीनी नहीं है, आप कर लीजिए। मम्मी क्या बात है, आज बहुत बटरिंग हो रही है। हाँ, माँ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अब तो बाइक भी मिल गई है, इसलिए कब जाते हो कब आते हो माँ को कुछ पता नहीं। मैं ना आपकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा, अपनी सारी बुरी आदतें और बुरी संगत भी छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, सब मैं आपको बताऊंगा। सच? हाँ, लेकिन आप ना मुझे बस वो 1 लाख वाला एक्सपेंसिव फोन दिलवा दीजिए। 1 लाख वाला फोन? माँ, मेरे सारे दोस्तों के पास ना वही फोन है। माँ प्लीज मेरी ये डिमांड पूरी कर दीजिए। अगले 6 महीने तक ना मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। माँ प्लीज 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 माँ माँ प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, ये नौटंकी छोड़, मैं कुछ सोचती हूँ, करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता था ये फोन आप मुझे जरूर दिलवा देंगी। चलो मैं निकलता हूँ। अच्छा सुन, एप्पल तो खा के जा। बाय। ध्यान से। पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? वो बंटी को 1 लाख रुपए वाला फोन लेना है। वो कह रहा था कि उसके सारे दोस्तों के पास ना वैसा ही फोन है। मनीषा, बच्चों का तो काम ही है डिमांड्स करना, लेकिन जरूर नहीं कि हम उनके हर उल जुलूल डिमांड्स पूरी करें। और अभी अभी तो हमने उसे बाइक दे रखी है ना। बंटी की डिमांड्स पर कमान कसना जरूरी है। उसे कहना कि उसे फोन जरूर मिलेगा, लेकिन अगले बर्थडे पे। किस सोच में बैठी है मेरी बहना? भैया, वो बंटी को 1 लाख रुपए वाला फोन चाहिए था। वो कह रहा था कि अगर उसे फोन मिल जाएगा वो अपनी सारी बुरी आदतें और गलत संगत को छोड़ देगा। भैया, मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था। वो क्यों? वो उस रात वाली बात आपने पापा को और ललिता आंटी को नहीं बताई ना, इसलिए। और बंटी कह रहा था कि उस रात मैंने कुछ गलत नहीं किया,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पे विश्वास करूं और किसकी नहीं। अगर बंटी ऐसा कह रहा था तो मैं मोनिका से बात करूंगा, कहीं उसे इस बारे में गलतफहमी तो नहीं हो गई? जी भैया, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अरे अभी सबसे बड़ी दुविधा दूर करनी है, बंटी के मोबाइल की व्यवस्था करनी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये लो 50,000 रुपए, बाकी के 50 का मैं और इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं ये आपसे नहीं ले सकती। आज बंटी के पापा जिंदा होते तो वो भी उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ करते ना। मामा होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। प्लीज दीप, प्लीज। तुम्हें अपने एक्स बिजनेस पार्टनर को 25 लाख रुपए देना है ना, और बैंक से लोन भी नहीं मिल रही, तो संदीप बेटा ये 50,000 तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। आपको कैसे पता चला? जरूर मोनिका ने बताया होगा, मैंने उसे मना किया था बताने के लिए। मैंने तुम्हारी और बहू की बातें सुन ली थी। मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अगर इस बार भी लोन रिजेक्ट हो गया तो मोनिका के गहने बेचकर मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे बंटी, ये सब क्या है? अभी सब साफ किया ना मैंने। माँ इधर आइए, इधर आइए। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ बैठिए, बैठो। कुछ बताएगा क्या हुआ? तो आपने क्या सोचा? किस बारे में? फोन के बारे में। कब दिला रही हो? अच्छा, फोन के लिए ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों? आप ना रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं नाना जी से खुद मांग लेता, वो ना अब तक दिला चुके होते मुझे। एक काम करता हूँ, मैं नाना जी से ना खुद जाकर मांग लेता हूँ। हाँ। अरे रुक रुक, नाना जी ने ही मना किया पैसे देने से। मना कर दिया? नाना जी ने? हाँ, नाना जी ने मना किया है। वो क्यों? वो कह रहे थे कि अब ना तुम्हारी डिमांड्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और ये सच भी तो है ना बंटी। जब से मामी इस घर में आई है ना, आप लोग को लगता है कि मैं ज्यादा डिमांडिंग हो गया हूँ, और आप लोग को ये भी लगने लग गया है कि मैं झूठा भी हो गया हूँ। ये सब ना मामी के आने से हुआ है। ये सब ना उनकी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी फिजूल खर्ची की वजह से हो रहा है। और बेहतर होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी मुझे। मुझे इसके बारे में ना भैया से बात करनी ही होगी। क्या बात है संदीप, तुम्हारा प्लान तो एकदम ठीक चल रहा है। बस एक चोट और, उसके बाद बंटी सबकी नजरों में पूरी तरह से गिर जाएगा, और फिर हम माँ बेटे को दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तो आप गए हो मेरी नजरों में। प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए भैया आप दोनों ने इतनी छोटी और नीच हरकत की, साजिश की, मेरे बच्चे के खिलाफ, अपने सगे भांजे के खिलाफ। अब जब सच्चाई पता चली गई है तो अब क्या छुपाना। अब सिर्फ इतना बताओ, खुशी खुशी माँ बेटे इस घर को छोड़कर जाओगे कि धक्के मार के निकालना पड़ेगा? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन भैया शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी ना मेरे बेटे बंटी के नाम पर है। कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? ठीक है, नहीं रहेगी ना, कोई बात नहीं, लेकिन जितना इस प्रॉपर्टी पर आपका हक है ना,
उतना ही हक मेरा भी है। और वैसे भी अब तो आपकी सारी सच्चाई वैसे ही मेरे सामने आ चुकी है, तो अब मैं ना अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। और देख लेना, कल सुबह होते ही ना मैं आप दोनों की सारी सच्चाई पापा को बता दूंगी, और उन्हें यह भी बताऊंगी कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। उनसे माफी मांगने नहीं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी के लिए आए थे आप दोनों, समझे आप? देख लूंगा तुझे। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जो करना है करने दो, अब मैं देखता हूं इसका क्या इंतजाम कर। अरे कीड़े पड़ेंगे उसको, उसका घर बर्बाद हो जाएगा जिसने मेरे गहने चुराए हैं। संदीप, मम्मी, पापा, दीदी। क्या हुआ मोनिका, क्या हुआ? संदीप, मम्मी, मेरे सारे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। बहू, गहने चोरी कौन कर सकता है? बाहर से तो कोई आया नहीं। वैसे तो मैं हमेशा पति की बात करती हूँ, और आज पति की बात ये है कि इस पूरे घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ बंटी है। हाँ। और संदीप, उसे तो वो महंगा फोन भी चाहिए था ना। हाँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे बेटे पर कितने इल्जाम लगाओगी? एक काम करते हैं, अभी के अभी चलते हैं और बंटी के कमरे की तलाशी लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए संदीप, मम्मी, चलिए पापा। संदीप, तुम वहां ढूंढो और मम्मी तुम यहाँ चेक करो। माँ ये सब क्या हो रहा है? ये झूठ फैलाना बंद करो। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। पापा, भैया अभी भी नहीं बदले हैं, अभी भी वो ऐसे के वैसे ही हैं। संदीप, गहने, मम्मी। मुझे नहीं पता माँ, ये कहाँ से आए? किसने यहाँ पे रखे, मुझे नहीं पता। पापा, मोबाइल देने के लिए मना कर दिया तो अपने ही घर में चोरी की तूने? नहीं नहीं पापा, बंटी ने कुछ नहीं किया पापा। पापा, ये लोग बंटी को आपकी नजर में गिराना चाहते हैं पापा। चुप मनीषा, बेटी के मुंह में अंधी हो गए तुम। बंटी ऐसा निकलेगा मुझे नहीं पता था पापा। बंटी की हरकतों पे कई बार मैंने ढकने की कोशिश की, लेकिन कब तक? इसने अपनी मामी पे बुरी नजर डाली, इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जी नहीं नहीं पापा, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैंने भैया और भाभी की बातें सुन ली थी। पापा, उनकी नजर ना आपकी प्रॉपर्टी पर है। अपना बेटा संभल नहीं पा रही है तो अपने भाई पर आरोप लगा रही है तू। इसने तो तुझे मदद करना चाहा, पैसे देने चाहे उस कर्ज में होने के बावजूद। मैं कल ही बंटी के नाम की गई वसीयत बदल दूंगा। ठीक है पापा, आपको वसीयत बदलनी है ना तो बदल दीजिए, पर आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। शर्म नहीं आती तुम्हें बेटी होके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हुए? पापा, बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे और बेटी का बराबर का हिस्सा होता है। मनीषा, प्रॉपर्टी का एक अंश भी नहीं मिलेगा, समझ गई तू? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? आपने दूध नहीं पिया अभी तक? आई नो, बंटी की हरकत तो समझ में आती पापा, बच्चा है अभी, लेकिन मनीषा ऐसा करेगी समझ में नहीं आता। पहले बेटे को मनमर्जी के पैसे मिलते थे, तब तक सब ठीक था। जब हमने गलतियां बतानी शुरू की तो हिस्सा मांगने लगी। हद हो गई ना पापा। संदीप,
मनीषा की गलती गिनाने तू आया है मेरे पास। मन खट्टा कर दिया तुमने, भरोसा ही नहीं रहा ना मनीषा पे ना तुम पर। ये प्रॉपर्टी बंटी के नाम है, लेकिन कल के कल ही मैं ये प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। पापा संदीप, अरे संदीप, बात हुई पापा से, कब कर रहे हो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम? बुढ़ा अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर रहा है। क्या? कैसे भी करके हमें इस बुढ़े को रोकना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। और ये टीम मनीषा को तो हम बाद में देख लेंगे। सीनियर सिटीजन, किसी ने गला काट के मारा। इनकी फोटो लो, आसपास के लोगों से पता करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और जरा देखना कि कहीं पे वेपन वगैरह मिलता है क्या। भैया 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 क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? भैया, पापा रात से घर नहीं आए। और मांगो प्रॉपर्टी में हिस्सा, इसी का मैं पापा घर नहीं आए। भैया, ये टाइम लड़ाई करने का नहीं है, उनको ढूंढना चाहिए। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए भैया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप इन्हें जानती हैं? इनकी डेड बॉडी मिली है। आप क्यों रो रही हो? कहीं तुम नहीं तो मारा पापा को? सर, कल मनीषा ने पापा के साथ झगड़ा किया था। पापा ने इसके बेटे को प्रॉपर्टी से निकालने की धमकी भी दी थी और ये प्रॉपर्टी में पापा से अपना हिस्सा मांग रही थी। मैंने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया था। मैंने पापा को क्यों मारूंगी? मैंने नहीं मारा पापा को। मुझे सब पता है ये मर्डर किसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कैसे भी करके उस बुड्ढे को रोकना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चाहे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। भैया, आपने पापा को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला भैया। सर ये सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया सर, सच में हमने कुछ नहीं किया। वो पता कर लेंगे। अब तीनों को हमारे साथ थाने आना होगा। आइए, पूछताछ करनी है, चलो। पकड़ इसे, अब यहाँ से जगह भी नहीं है भागने की। देख कुछ देखा उधर, छोड़ना। साहब, बंटी के पास से एक खून से भरा चाकू मिला है। माँ मुझे बचा। माँ, चल। ये सब क्या चल रहा है? कुछ बताएंगे आप मुझे? जरा सब्र रखिए, बताते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों का कॉल आया था। चाकू के ऊपर जो ब्लड के सैंपल है, इनके नाना के ब्लड से मैच हो गया। बता, सच क्या है? बोल। सब सच बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। बोल। हाँ, मैंने ही अपने नाना का मर्डर किया है। घर में इतना सब ड्रामा चल रहा था, मैं नाना जी से ठंडे दिमाग से बात करना चाह रहा था। जब मैं बात करने गया तो मैंने देखा नाना जी मामा जी को कह रहे हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। अगर प्रॉपर्टी चली जाती
मैं और मेरी माँ अपना जीवन कैसे गुजारते। और फिर मैंने देखा मामा मामी नाना जी को मारने का प्लान बना रहे हैं, तो मैंने उनका वीडियो बना लिया। कैसे भी करके हमें इस बुड्ढे को रोकना पड़ेगा। इसके लिए चाहे उस बुड्ढे की जान क्यों ना लेनी पड़े। नाना जी को मार देने से प्रॉपर्टी मेरे ही नाम रहेगी, वो शक भी मामा मामी पे जाएगा। मैंने मामा मामी के कमरे में चाकू रखना चाहा, लेकिन वो उस रात सोए नहीं थे, तो मुझे मौका भी नहीं मिला। सब कुछ खत्म कर दिया तूने बंटी, सब खत्म कर दिया। क्यों मारा पापा को? क्यों सब खत्म? पैसे या प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो गए, परिवार भी नहीं दिखा। अरे तुम्हारे नाना जी तुम्हारे लिए भला चाहते थे कि तुम किसी गलत रास्ते पे ना भटक जाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो पैसे की चमक थी। अब सड़ो जेल में, अरेस्ट करो। प्लीज मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ।